वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू चैप्टर नंबर 6 नेम्ड बाय सीक्वेंस एंड सीरीज। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.1। उसके अंदर ना हम लोग डिफरेंट सीक्वेंस फाइंड करेंगे। सीक्वेंस एक अलग टाइप है, उसके बाद आ जाता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन तीन तरह के होते हैं। ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्रोग्रेशन। आपने सिंपल बता देना है अगर आपको याद है। पहला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर एमसीक्यूज के अंदर आया है तो वहां पर नंबर लिखे होंगे, तो आपने तीन के ऊपर टिक कर देना है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम लोग सवाल स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने ऑलरेडी लिख लिया है। वो क्या कह रहा है, फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 1 है सीक्वेंस की। उसने तीन टर्म्स दी है 12, 16, 20। आप लोग गौर करो, ये 4 के मल्टीपल है, यानी कि 4 के टेबल में आते हैं, 12 भी आता है, 16 भी आता है, 20 भी आता है। अगर मैं इसको यहां से सोल्यूशन कर दूं जी, सोल्यूशन 12, यहां पर सिंपल लिखें एडिंग 4 इन ईच टर्म। हमने 4 फाइंड करनी है, तो गिवन जो है वो हमारे पास 3 है। तो 4 जब फाइंड करेंगे 3, ये टोटल हमारे पास 7 टर्म्स होनी चाहिए। यानी कि 12 आ गया, उसके बाद 16, फिर 20, फिर 24। 20 में 4 ऐड किया है, अब 24 में 4 ऐड करोगे 28 आ जाएगा, ये दूसरी टर्म हो गई। फिर 28 में 4 ऐड करोगे 32 आ जाएगा। ये कितनी टर्म्स हो गई, तीन उसने दी थी, तीन हम लोगों ने फाइंड कर ली। इसी तरह 32 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 36। क्वेश्चन में उसने सीक्वेंस दिया है 3, 1, -1। ऑब्जर्व करें कि 3 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें या फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो मुझे 1 मिल जाए। सिंपल, आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट 2 कर दूं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम ईच टर्म, तो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी 3, 1, -1। अब -1 में से 2 को निकाल देना है, यानी कि -2। तो यहाँ पे हम रफ अमल कर लेते हैं जी, सिंपल। -1 -2 यू विल गेट -3, यानी कि -3 नेक्स्ट टर्म होगी। अब इसी -3 से -2 और निकाल लें तो सेम साइन है, एडअप होके -5, यहाँ पे आ जाएगा -5। फिर इस -5 में से -2 निकाल लें तो ये आ जाएगा -7। अब इस -7 से फिर अगेन -2 माइनस किया तो -9 आ गया। ले जी, ये तीन हम लोगों के पास गिवन थी, 4 हम लोगों ने उसको फाइंड करके दे दी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 6.1 का ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर दो। पहले वाले सवाल में उसने हमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं था दिया, जस्ट हम लोगों को उसने सीक्वेंस दिया था। अब उसने हमें सीक्वेंस का ना एक जनरल फार्मूला दे दिया कि जी ए एन रिप्रेजेंट करता है nth टर्म को, यानी कि आखिर टर्म्स कह ले, इज इक्वल टू 3n+5। हम लोगों ने फाइंड करके देनी है 3 टर्म्स। अब सबसे पहले आप लोगों को सीक्वेंस का बताना चाहिए। सीक्वेंस एक फंक्शन है जो जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है और रेंज में भी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं जी, सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन है
सेट ऑफ नेचुरल नंबर और रेंज आ जाती है इसकी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। Sequence is a function whose domain is natural number. You know, natural number start होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो सिंपल, अगर मैंने यहाँ पर 3 टर्म्स फाइंड करनी है तो मैं पुट कर दूंगा, इसका सोल्यूशन है जी, पुट n इज इक्वल टू 1। यू विल गेट, यहाँ पर n की जगह पे ना आपने 1 को रिप्लेस कर देना है, तो a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 8। ये मेरे पास फर्स्ट टर्म बन गई। सेकंड टर्म के लिए एज इट इज n इज इक्वल टू 2, यहाँ पर लिख ले n इज इक्वल टू 2, पुट n इज इक्वल टू 2, n यहाँ पर और n यहाँ पर, a2 3 इंटू 2 प्लस 5, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट 6 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 11। ये मेरे पास आ गई दूसरी टर्म। अगेन n इज इक्वल टू 3, a3 3 इंटू 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 आपके पास हो जाएंगे जी 14। तो आपके पास 3 टर्म्स आ गई, 8 11 एंड 14। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है फाइंड फर्स्ट 3 टर्म। a1 तो उसने हमें दे दिया है, ये गिवन है हमारे पास सोल्यूशन में, हमारे पास ना वो गिवन है सोल्यूशन में हमारे पास a1 इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास पहले ही आ गई। अब जो क्वेश्चन है वो है ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 4 a n। अब पुट कर देना है, पुट n इज इक्वल टू 1। तो जब n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा, यहाँ पर n 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 4 a1। अब a1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, वो यहाँ पर रख देनी है, a2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, यू विल गेट 12, यानी कि a2 आ गया। नेक्स्ट अब चलते हैं, पुट कर देना है आप लोगों ने n इज इक्वल टू, अब देखिए n1 पुट किया, आंसर मेरे पास 2 आया, n में 2 पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर an प्लस 1। तो यहाँ पर n की जगह पे 2 आ गया, प्लस 1 3 हो गया, an प्लस 1 ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4। अब इस n की जगह पे 2 a2। अब इस a2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 12। तो a3 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 12। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो फटाफट 12 4 48, आपके पास आ गई a3 तीसरी टर्म, ये आपके पास आ गई दूसरी टर्म जो कि 12 है, और फर्स्ट टर्म आपके पास ऑलरेडी 3 मौजूद थी। फिर हम लोगों ने प्रीवियस 2 पार्ट को सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 2 के। इसी तरह सेम एज इट इज थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ए एन इज इक्वल टू n माइनस 3 n प्लस 1। दरमियान में कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई। पुट n इक्वल टू 1। अब आप एक बात गौर करें, मैं हमेशा n1 से स्टार्ट कर रहा हूं। क्यों? हम लोगों ने शुरू में कह दिया सीक्वेंस इज द फंक्शन हुज डोमेन नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं। उसके अलावा नेचुरल नंबर 1 के अलावा अगर 0 ऐड कर देंगे तो वो होल नंबर बन जाएंगे। सिंपल, n इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास आ जाएगा जी a1, इस n की जगह पे 1 आ गया, यहाँ पर 1 रख देना है, 1 माइनस 3 इंटू यहाँ पर 1 रख देना है, 1 प्लस 1। a1 इज इक्वल टू 3 बड़ी अमाउंट है, 1 छोटी है, तो आ जाएगा -2 इंटू 1 प्लस 1 2 विच इज इक्वल टू -4
प्लस माइनस माइनस, 2 2 4, तो फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास -4। इसी तरह हम लोगों ने सेकंड करना है, तो n इज इक्वल टू 2 पुट कर देना है। अब n की जगह पे 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। a2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। a2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, 2 प्लस 1, हमने n की वैल्यू पुट की है। अब सॉल्व कर लेते हैं। a2 इज इक्वल टू 3 बड़ी अमाउंट है, अगेन -1 बच जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, यू विल गेट -3। तो a2 आपके पास आ जाएगा -3। इसके बाद पुट कर देना है आप लोगों ने n इज इक्वल टू, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर देनी है। 2 टर्म्स मैंने फाइंड कर ली। फर्स्ट टर्म ये आ गई, सेकंड टर्म ये आ गई। अब n इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा, मेरे पास थर्ड टर्म आ जाएगी, इस ये जो गिवन अमाउंट है, तो ये आ जाएगा जी a3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3, 3 प्लस 1, 3 माइनस 3 कैंसिल होके 0, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 इंटू जो भी आंसर हो चाहे 4, विच इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई थर्ड टर्म और हमारा सवाल पूरा हो गया। अब पार्ट नंबर है 4। फिर अगेन उसने हम लोगों को फर्स्ट टर्म दे दी, यानी कि हमारा काम थोड़ा सा इजी कर दिया, हमें लग रहा है इजी हो गया। जी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट हम लोगों ने 3 टर्म्स फाइंड करनी है। गिवन अमाउंट क्या है जी, an प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3/an प्लस 2। अब अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं n इज इक्वल टू 1, स्टार्ट हमेशा हम लोगों ने 1 से शुरू करना है। n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर मान रखूंगा 1 प्लस 1 2, या ये 3 ऐसे ही आ गया, यहाँ पे 1 रखा तो a1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3/a1 की वैल्यू गिवन है आपके पास -1, -1 प्लस 2, प्लस 2 से 1 गए तो 1 रिमेनिंग, तो a2 आपके पास आ जाएगा जी सिंपल 3। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई। अब अगेन पुट कर देना है हमने, पुट n इज इक्वल टू 2, गिवन अमाउंट, यहाँ पर 2 रखूंगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, a3 ये 3 आ जाएगा। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर a2 आएगा क्योंकि n 2 है, तो a2 की वैल्यू कितनी है 3, 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3/5। a1 उसने हमें दिया था, a2 ये आ गया, a3 ये आ गया, यानी कि क्या बन गया -1 3 और 3/5। अब इन हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, an इज इक्वल टू 8 माइनस 20/3 प्लस n। उसने हमें यहाँ पर a1 की कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम लोगों को पता है कि सीक्वेंस स्टार्ट ही नेचुरल नंबर से होता है, तो हम लोगों ने पुट कर देना n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। यू विल गेट a1 इज इक्वल टू 8 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, तो a आपके पास आ जाएगा जी 8 -20 डिवाइडेड बाय 4, 3 प्लस 1 4, 2 2 4, 2 10, 2 1 2, 2 5, 2 के टेबल से भी कैंसिल हो जाते हैं, सिंपल 4 के टेबल से भी कैंसिल हो जाते हैं, 4 1 आर 4, 4 5 आर 20, 5 आ गया, तो रिमेनिंग रह गया आपके पास a1 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3।
फर्स्ट टर्म आ गई A1 इज इक्वल टू 3। इसी तरह पुट कर देना है हम लोगों ने n इज इक्वल टू 2। यहां पर सेम एज इट इज A2 is equal to 8 minus 20 divided by 3 plus 2 which is equal to 8 minus 20 divided by 5। अब 5 के टेबल में 20 आता है, ऑब्वियस आता है 4 पे, 5 वन आर 5, 5 4 20, तो रिमेनिंग आ गया A2 8 minus 4, you will get positive 4। तो सेकंड टर्म मेरे पास आ गई 4। थर्ड के लिए पुट n इज इक्वल टू 3। गिवन अमाउंट, हमेशा आप लोगों ने गिवन अमाउंट को देखना है, नेक्स्ट नंबर पुट करते चले जाना है। अगर उसने 3 का है 3 कर देनी है, 5 का है तो 5 नंबर पुट कर देने हैं। तो ये n इज इक्वल टू 3 आ गया, पुट कर दें जी A3। अब आपको पता चली गया होगा हम नंबर कहाँ पुट कर रहे हैं। A3 8 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3 प्लस इसके बाद आ जाएगा 3, यू विल गेट 8 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6। अब ये 6 20 एक टेबल से कैंसल नहीं होते, ये 2 के टेबल से हो जाएंगे। 2 3 6, 2 10 20। A3 आ गया आपके पास 8 माइनस 10 बाई 3। सिंपल। अब इसका एलसीएम करें जी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 3 में मल्टीप्लाई हो गया, 24 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम 3 आएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वो 1 आ जाएगा। तो 20 से 10 गए, रिमेनिंग रह गए 14 डिवाइडेड बाय 3। तो A3 मेरे पास आ गया 14/3। ये मेरे पास तीसरी टर्म भी मेरे पास आ गई। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 7 8 नेक्स्ट कर लास्ट क्वेश्चन की तरह ही अब नेक्स्ट पार्ट है। पार्ट नंबर 8 लिख लिया है, 7 भी लिख लिया है और 6 भी लिख लिया है। ये आखिर वाला सवाल है आपका, सिंपल। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जी। सोल्यूशन, अब यहाँ पर एक फायदा क्या हुआ, फर्स्ट टर्म दे दी, गिवन है जी A1 इज इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म आ गई। अब क्या कर देना है, पुट n इज इक्वल टू 1 इस अमाउंट में, इसको लिख लो an प्लस 1 इज इक्वल टू 3an प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2। अब सिंपल, अगर आप 1 को n की जगह पर और यहाँ पर रिप्लेस कर दें, यू विल गेट A2 एंड 3a1 प्लस 2 होल स्क्वायर। अब A1 की वैल्यू आपको पता कितनी है, 1 है, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 विच इज इक्वल होल स्क्वायर। 3 इंटू 1 प्लस 2 होल स्क्वायर। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 प्लस 2 5, you will get A2 is equal to 5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। तो A2 मेरे पास आ जाएगा जी 25। ये सेकंड टर्म आ गई। अब अगेन पुट n इज इक्वल टू 2, कहां पर, यहां पर 2 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, यहां पर n और n, यहां पे 2 पुट कर देना हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा 3 इंटू an यानी कि A2 बन जाएगा। A2 की वैल्यू है 25, ज्यादा डायरेक्ट नहीं करते, A2 प्लस 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 इंटू 25 प्लस 2 होल स्क्वायर। ए क्यूब इज इक्वल टू 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75 प्लस 2 75 प्लस 2 होल स्क्वायर 77 होल स्क्वायर। अब 77 का स्क्वायर क्या आएगा, 5529, यानी कि A3 मेरे पास आ जाएगा 5529। ये मेरे पास थर्ड टर्म आ गई। ये फर्स्ट
सेकंड, थर्ड। उसने हमें कहा कि क्या है कि थर्ड तीन नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड कर दो। पार्ट नंबर 7 है, बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल। पुट n इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन है जी a1 माइनस ऐसी 2 एज इट इज। इस 1 की जगह पे आ गया 1 होल स्केयर, बड़ी ब्रैकेट लगा ली, कंफ्यूजन ना हो। a1, वैसे स्केयर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाना है, लेकिन हम लोग कर नहीं रहे, क्यों, इजी सॉल्व करते हैं जी। कर भी देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। -2 होल स्केयर विच इज इक्वल टू, स्केयर की वजह से माइनस पॉजिटिव हो गई। लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि नंबर इवन हो 2 4 6 8 10 12 14 तो नेगेटिव हो माइनस खत्म हो जाता है, और अगर ऑड हो 1 3 5 7 9 11 तो माइनस रिमेनिंग रह जाता है। यू विल गेट 4, यानी कि a1 आ गया मेरे पास 4। अब अगेन पुट कर देना है n इज इक्वल टू 2, कहां पर, यहां पर। a2 विच इज इक्वल टू -2 इंटू 2 होल स्केयर, a2 which is equal to -4 whole square, you will get 16 पॉजिटिव, स्केयर की वजह से माइनस पॉजिटिव हो गया, तो a2 मेरे पास आ गया 16। ये मेरे पास सेकंड टर्म आ गई। a2 इज इक्वल टू 16 आ गया। अब पुट कर देना है आप लोगों ने, पुट n इज इक्वल टू 3, यू विल गेट a3 इज इक्वल टू -2 इंटू 3 होल स्केयर, यू विल गेट, डायरेक्ट करते हैं, 2 3 6, 6 का स्केयर 36, पावर इवर है तो माइनस खत्म हो जाएगा 36। ये आपके पास a3 आ गया। 8 पार्ट an इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n। अब ये n जो है इवन भी होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 आता है, 2 आता है, 2 इज इवन, 3 आता है, 3 ऑड, 4 इवन। इसी तरह एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा, वो वाला ट्रिक यहाँ पर यूज होगा। सॉल्यूशन हम लोगों ने पुट कर देना है क्या जी, n इज इक्वल टू 1, तो a1 यू विल गेट -1 होल पावर 1। 1 पावर होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास रिमेनिंग -1 रह जाएगा। उसके बाद यहां पर आ जाए 7 इंटू 1 स्केयर, इस n की जगह पे 1 पुट किया और साथ ही स्केयर आ गया, 7 इंटू 1 स्केयर, डजेंट मैटर 1, ये आ जाएगा जी -1 ब्रैकेट इंटू 7, 1 का स्केयर 1, 1 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7, यू विल गेट 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 प्लस माइनस माइनस, तो a1 आ गया मेरे पास -7। इसी तरह पुट n इज इक्वल टू 2। अब क्या होगा, यहाँ पर n की जगह पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, a2 विच इज इक्वल टू -1 इंटू 2 7 इंटू 2 होल स्केयर, a2 स्केयर की वजह से ये नेगेटिव खत्म, यानी कि 1 नहीं खत्म, किससे ही खत्म, 7, 2 का स्केयर 4, यू विल गेट 7 इंटू 4 28, तो a2 मेरे पास आ जाएगा जी 28। दो टर्म्स आ गई, तीसरी टर्म फाइंड करनी है, सिंपल। n इज इक्वल टू 3 हम लोग पुट करने लगे हैं जी इस अमाउंट में, क्वेश्चन में। a3 -1 क्यूब 7 इंटू 3 होल स्केयर। अब ये ऑड है तो माइनस बाकी रहेगा, -1 इंटू 7, 3 का स्केयर हो जाएगा 9। ले जी, अब इसको हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। सबसे पहले प्लस 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 माइनस माइनस विच इज इक्वल टू माइनस। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 डेफिनेटली 9 और 7 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 63।
तो ए थर्ड टर्म आ गई मेरे पास -63। 3 को करेक्ट कर लेते हैं, ये 3 हो गया। ये मेरी तीसरी टर्म आ गई और इसी की तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी इसी तरह सेम सेम अब पैटर्न्स हैं, पैटर्न आपने पहचानने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाते हैं और 2 नंबर के लिए या 1 नंबर के लिए कंफर्म 6.1 से आपका पेपर बन जाता है। लोगों ने प्रीवियस 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सीक्वेंस वाले, के सीक्वेंस को पहचानना कैसे है, ऑब्जर्व कैसे करना है और उसको सॉल्व कैसे करना है। इसी तरह हमारे पास तीसरा सवाल है जिसका डाटा क्वेश्चन कंप्लीट ही यहाँ पर लिख लिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये स्टेटमेंट जस्ट लेंथी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। वो कहता है एन एक्सप्रेशन फॉर nth ट्राइएंगुलर नंबर। ट्राइएंगुलर मतलब ट्राइएंगल numbers is n into n plus 1 over 2. Write 15 triangular number. सिंपल, अब हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला और वो कह रहा है कि 15 ट्राइएंगुलर नंबर फाइंड कर दें। हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल इस पोर्शन को। गिवन फॉर्मूला हम लोग क्या लेते हैं जी, इसको कोई भी नाम दे दें, टी नाम दे दिया जी, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके अंदर हम लोगों ने पुट कर देना 120। 15 मल्टी टी 15 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज इक्वल टू 120। ये हमारे पास फॉर्मूले से 15 ट्राइएंगुलर नंबर हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं, यानी कि इस फॉर्मूले में हम 15 पुट करें तो 120 ट्राइएंगुलर नंबर मिलेंगे। उसके बाद उसने कहा मेक, बनाओ, ये ट्राइएंगल का साइन दे दिया है, ट्राइएंगल बनानी है ऑफ डॉट्स, यानी कि डॉट्स की ट्राइएंगल बनानी है बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 5। हम लोग अगेन इस फॉर्मूले में क्या पुट कर देंगे 5, T5 which is equal to 5 into 5 plus 1 divided by 2, T5 which is equal to 5 into 6 divided by 2। फिर अगेन कैंसिलेशन, 2 1 are 2, 2 3 are 6, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। यानी कि जब n 5 होगा तो आंसर आपके पास 15 आ जाएगा। अब इन 15 नंबर्स की हमने ट्राइएंगल बनानी है विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। सिंपल, जैसे स्नोकर का चैप होता है, आप लोगों ने देखा होगा, बास टाइम स्नोकर में हम लोग जाते हैं, इस तरह हमें चैप मिलता है, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, उसके अंदर हम लोग बॉल्स रख लेते हैं। सिंपल, हम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, 1 3 हो गए, ये 6 हो गए डॉट्स, एक इंक्रीज करते जाना है, 4 हो गए। अब यहां पर आ जाएंगे 5, अब आप बच्चों इन सब को टोटल करो, इन डॉट्स को, एड अप दिस डॉट, एड अप दीज डॉट्स, 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 3 15, यानी कि 15 नंबर्स की हमने एक ट्राइएंगल बना दी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। n इज इक्वल टू 15, तो T15 इज इक्वल टू, ये 15 लिखने का मकसद है कि n 15 है, यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2। अब कैंसिलेशन होती है, 2 1 2, 2 8 16, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 8। T15 आ गया मेरे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज इक्वल टू, क्वेश्चन 3 के बाद हम लोग सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें क्या कहता है जी, राइट डाउन
लिख दो nth टर्म्स ऑफ गिवन, यानी कि डेटा हम लोगों ने क्वेश्चन टोटल इसके बनते हैं 8, हम लोगों ने लिखे हैं 7, यानी कि टोटल पार्ट जो है वो 8 पार्ट है, हम लोगों ने 7 लिखे हैं। बच्चों 8वां पार्ट सेम एज इट इज है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, वो आपकी असाइनमेंट है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा मुकम्मल ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो आपके पास 8वां पार्ट भी इजीली हो जाएगा जी। सबसे पहले हम लोग चलते हैं जी 149 की तरफ, वो रिप्रेजेंट कर देते हैं हम ए एन से, ये हम लोगों ने मालूम करनी है। अगर मैं एक चीज गौर करूं कि हमें पता है, हमने प्रीवियस भी पढ़ा था कि सीक्वेंस स्टार्ट होते हैं, यानी कि सीक्वेंस की डोमेन है नेचुरल नंबर और रेंज होती है सबसेट ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है नेचुरल नंबर। तो 149, इफ आई स्केयर 1 देन आई विल गेट 1। फिर अगेन नंबर 2 स्केयर किया, I'll get 4। Again 3 square which is equal to 9। Again अगर मैं कर दूं 4 square which is equal to 16। अब यहां से आप लोग गौर करो, नेचुरल नंबर स्टार्ट हो जाते हैं 1 2 3 4, यानी कि नेचुरल नंबर बन गए हैं। तो nth टर्म बन जाएगी ए एन विच इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। अब square 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 is not changing, then n square which is required nth term of this sequence। हम लोग सिंपल फार्मूले से सॉल्व कर देंगे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो अगर इसकी कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो वो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी, हम लोग कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन और ये आना भी शॉर्ट में ही है। तो सिंपल nth term which is equal to n into n plus 1 divided by 2। nth टर्म लिख देंगे ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आप लोग याद कर लोगे, अगर आपसे कोई भी पूछे कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, देन यू विल आंसर एन इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। चेक कर लेते हैं जी, एन अगर 1 हो तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल विच इज इक्वल टू आल्सो 1, ये मिल गया। फिर अगर मैं 2 पुट करूंगा तो मेरे पास 1 प्लस 2 आ जाएगा, सिंपल। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। वो कह रहा है A1 B1 A2 B2 A3 B3। इसकी एन टर्म तो मुझे मेरे ख्याल से नहीं इतनी टफ लग रही, आपको भी नहीं लग रही होगी, क्योंकि सिंपल है। nth टर्म ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, A1 B1, ना तो A चेंज हो रहा है ना ही B चेंज हो रहा है, उनके सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहे हैं। ये नीचे वाला सब होता है, ऊपर वाला सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो इसकी nth टर्म बन जाएगी AN BN, जस्ट सिंपल आंसर से हम लोग सॉल्व करने लगे हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में जस्ट उसने हम लोगों को दिया है जी, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई x, सेकंड टर्म आ गई 2x स्क्वायर, थर्ड टर्म आ गई 3x क्यूब एंड सो ऑन। ऑब्जर्व दैट आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जिसके जिसके साथ कुछ भी ना हो उसका कोफिशिएंट 1 है और उसकी पावर भी 1 है, यानी कि 1 कोफिशिएंट नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 एंड 4, पावर इंक्रीज हो रही है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक हो गया। ये वेरिएबल है एक्स एक्स एक्स, एक्स चेंज नहीं हो रहा, तो इसकी nth टर्म सिंपल बन जाएगी नेचुरल नंबर से, यहाँ पर आ जाएगा n। एक्स क्या है जी, वेरिएबल है, ये चेंज नहीं होगा, एक्स ही आएगा। अगर वाई होता वाई आ जाना था, जो भी वेरिएबल बुक वाले ने क्वेश्चन वाले ने हमें दिया होना था, हमने वो ही लिख देना था। उसके बाद आ गई पावर की बात, तो पावर इज इंक्रीजिंग, देन सिंपल आप लोग इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, पहले थी पावर 1, फिर पावर हो गई 2, फिर पावर हो गई 3। जैसे यहाँ पर 1 है यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर भी 3 है, इसका मतलब यहाँ पर भी सिंपल n आ जाएगा। ये nth टर्म हो गई। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म आ गई, इसको ट्रिक के लिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं समझने के लिए, A1 प्लस 0D, ये फर्स्ट टर्म
विच इज इक्वल टू आल्सो A1। थर्ड सेकंड टर्म आ जाएगी A1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय D। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी जी, A1 प्लस 2D एंड सो ऑन। वही ऑब्जर्व, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि A1 चेंज नहीं हो रहा, तो इसकी nth टर्म लिखने के लिए AN आ जाएगा 1 1 1, यानी कि ये चेंज नहीं हो रहा, A1 आ गया। प्लस का साइन भी चेंज नहीं हो रहा, प्लस आ गया। अब यहाँ पर 0 है, 1 है, ये 0 मैंने अपने आसानी के लिए लिखा था जी फर्स्ट टर्म में, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जी हम लोग तो बात करते हैं हमेशा नेचुरल नंबर की, आप इसको रेज कर दें तो स्टार्टिंग यहीं से होगी। तो हम लोग नेचुरल नंबर में जाने के लिए ये जो 0 1 2 का इशू है उसको लिख देंगे n-1, यानी कि जब मैं नेचुरल नंबर से स्टार्ट करूं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 यहां रखूंगा, 1 - 1 0, यू विल गेट A1 विच इज इक्वल टू दिस, ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 मसला ही नहीं रहेगा। उसके बाद डी भी चेंज नहीं हो रहा, तो सिंपल आपके पास nth टर्म आ गई an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। लोगों ने इसकी nth टर्म लिखनी है, तो an आ गया विच इज इक्वल टू A1 A1 A1, A1 चेंज नहीं था हो रहा, A1 लिख दिया। फर्स्ट वाले के साथ r नहीं है, सेकंड के साथ r है, फिर r स्केयर है, यानी कि एक r कम है, तो r भी चेंज नहीं हो रहा। r में भी रेशो हो, जो भी, यानी कि रेशो हो सकती है, डिफरेंस हो सकता है, जो भी उसने रिप्रेजेंट किया है, मेरे लिए जस्ट एक नंबर रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्या हो जाएगा n-1। क्यों इसके साथ r नहीं आएगा, सिंपल ही आप लोगों का nth टर्म का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे आप लोग खुद गौर कर लो, A1 B1 C1, दूसरी टर्म में आ गया A2 B2 C2 और साथ ही 2 भी आ गया। थर्ड टर्म में A3 B3 C3 और साथ ही 3 आ गया, तो कॉमन सेंस की बात है nth टर्म बन जाएगी इसकी, यहाँ पर अगर मैं 1 लिख लूं कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होके A1 से A1 ही आ जाएगा। तो 1 2 3 नेचुरल नंबर आ गए, n आगे क्या बन गया जी, 1 2 3 A n हो गया, नीचे आ जाएगा B1 C1 BN प्लस CN। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज भी बच्चों कंप्लीट हो जाती है। कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग